हिंदी फोल्क एडवेंचर कथा अपुराण। एक समय की बात है जहां अगस्त्य मुनि तपस्या कर रहे थे। वहां कुमार जी अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पधारे। अचानक आश्रम में आ पहुंचे कुमार जी का अगस्त्य मुनि ने पाद्य अर्घ्य आदि के साथ विधिपूर्वक स्वागत किया और उनसे आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। प्रारंभ में संसार की सृष्टि के समय अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता पर ब्रह्म परमात्मा के मन में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसी इच्छा से प्रेरित होकर परमात्मा तीन देवताओं के रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। शिव से उत्पन्न तीन गुणों सत्व, रजस और तमस से युक्त माया प्रकट हुई। माया को कोई जीत नहीं सकता। माया से परे शांति पद, शांति से परे विद्या पद और विद्या से परे प्रतिष्ठा युक्त निवृत्ति पद होता है। इसी निवृत्ति पद को मोक्ष भी कहा जाता है। माया, मोह का त्याग करने के बाद शांति, शांति के बाद सत्य ज्ञान, विद्या और अंत विद्या के सहारे ही सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात प्रतिष्ठा सहित निवृत्ति या मोक्ष पद प्राप्त होता है। ब्रह्मांड का चक्र चलने के स्थापित सिद्धांत के अनुसार त्रिदेव की भूमिका ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन और स्थिति कायम रखते हैं और शिव संहार या प्रलय का कार्य करते हैं। कर्म का सिद्धांत जीवों के कर्मों के अनुसार ही संसार की गति और चक्र चलता है। कल चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के निरंतर फेरबदल से ब्रह्मांड की गति निर्धारित होती है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति, जड़ तत्व और पुरुष, चेतना के संयोग से ही यह संपूर्ण सृष्टि चक्र चल रहा है। जो अव्यक्त और परम है वह माया, ब्रह्म से परे रहता है। आत्मा में स्थित चेतना ही सभी कर्मों का मूल आधार है, यद्यपि आत्मा स्वयं निर्विकार है। जीव अज्ञान से युक्त है और प्रकृति जड़ है, इसलिए प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण भौतिक परमाणु अचेतन जड़ है। शांति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति जैसे चार पदों को इस सृष्टि चक्र के भीतर जीवन का क्रमिक आध्यात्मिक लक्ष्य माना जाता है। विष्णु और शिव की आयु का कोई निश्चित माप नहीं होता है। ब्रह्मा के 1 वर्ष को परमायु कहा जाता है। ब्रह्मा के 50 वर्ष तक की अवधि को परार्थ कहा जाता है। 100 वर्ष पूरे होने पर ब्रह्मा का भी अंत हो जाता है, अर्थात महाप्रलय होता है। ब्रह्मा को भी भोजन और विश्राम करना पड़ता है। ब्रह्मा के प्रातःकाल में सृष्टि होती है। उनके एक ही दिन में चारों युग घूमते रहते हैं। रात होते ही प्रलय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार दिन रात बीतते हुए ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं। महाप्रलय के अंत के बाद परम तत्व की इच्छा से रजोगुण क्रियाशीलता की प्रधानता के साथ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। उनके संकल्प से ही क्रमशः अहंकार, मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राओं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सहित तत्वों की सृष्टि होती है। ये तत्व ही सम्मिलित होकर ब्रह्मांड अंड का निर्माण करते हैं। इसी अंड के भीतर से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा प्रकट होकर सृष्टि विस्तार के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। इस विस्तार के निमित्त चतुर्मुखी ब्रह्मा सृष्टि कार्य के लिए, विष्णु पालन के लिए और रुद्र संहार के लिए प्रकट होते हैं। इस संपूर्ण अंड और चक्र को उत्पन्न करने वाली मूल सत्ता पर ब्रह्म है, जो त्रिगुणातीत और अनादि नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुमेरु पर्वत को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्रीय अक्ष माना जाता है, जहां समस्त जीव आश्रय लेकर गर्भाशय में शिशु की भांति सुरक्षित हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और ग्रह सुमेरु के आधार में स्थित ज्योतिष चक्र की परिक्रमा करते हैं। निराकार आकाश ब्रह्मा में त्रिगुणात्मक माया और 5 महाभूतों के प्रभाव से यह संपूर्ण संसार आकारवान दिखाई देता है। एक रूप से दूसरे रूप में दिखाई देने वाले इस परिवर्तनशील जगत के मूल में परमात्मा अनादि, अमध्य, अनंत और अद्वितीय हैं, जिनकी लीला, दिव्य शक्ति से यह संपूर्ण संसार चल रहा है। जगत अनंत है, न इसका आरंभ है न अंत। ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता भी एक सूक्ष्म अंडकण, ब्रह्मांडीय कण पर आधारित हैं। ईश्वर की इच्छा से सृष्टि और प्रलय दोनों होते हैं। सपने में देखे गए सुख दुख आंख खुलते ही जैसे गायब हो जाते हैं, वैसे ही संसार के सुख दुख भी अनित्य और मिथ्या है। सुख दुख केवल मन का अनुभव मात्र है। हे अगस्त्य, मैंने तुम्हें संक्षेप में सृष्टि का वर्णन किया। अब अगले अध्याय में मैं पद्मकल्प का विस्तृत वर्णन करूंगा।
श्री कुमार जी इस प्रकार आगे की कथा सुनाते जाते हैं। Hindi folk adventure. कथा अपुराण।